जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 डेटा एनालिटिक्स के टीचिंग या टॉपिक ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। और ये जो हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, ये है इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यानी डेटा एनालिटिक्स के नतीजे में हमें क्या हासिल होगा, हमारे बिजनेस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, या ये कह लीजिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसके हमारे बिजनेस पर जो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, उस पर बात कर ली जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी बिजनेस या मार्केट या इंडस्ट्री के मुतालिक हम डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसके रियलिस्टिक फैक्ट सामने रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, या कोई बिजनेस प्रोसेस डेवलप करते हैं, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या किसी मार्केट को हम जो है एक नई कंपनी या मार्केट कंपेन की तरफ जाते हैं, तो इतने ज्यादा फैक्ट्स को समझने के बाद इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि हमें एक एक्यूरेट, रिलायबल और टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे फैसलों में गलती का एहतमाल खत्म हो जाता है और हमारे फैसले रियलिस्टिक और एक्यूरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे भी होते हैं जो हमारी उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर देते हैं जो अननेसेसरी हैं, और मार्जिनल एब्जॉर्शन कॉस्टिंग के हवाले से देखा जाए तो वो हमें कॉस्ट ज्यादा कर रही हैं, बेनिफिट कम दे रही हैं, डिलेज का बाइस बन रही हैं, इनएफिशिएंसीज लेके आ रही हैं। तो हम प्रोडक्शन साइकिल्स में से इस तरह के साइकिल्स को बीच में से रिमूव कर देते हैं और उनकी एक्टिविटीज को दूसरे साइकिल्स में एडजस्ट करके टाइम और कॉस्ट को बचा लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये इसी बुनियाद पे हुआ है कि हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर है एनालिसिस के नतीजे में वो बड़े अच्छे आए हैं, जिसने हमारे ऑपरेशनल प्रोसेस को हमारे सामने खोल के रख दिया। और अल्टीमेटली देखिए, जब आप इस प्रोसेस में से वो एक्टिविटी जो वैल्यू नहीं दे रही थी लेकिन कॉस्ट ऐड कर रही थी, उसको जब आप निकालोगे तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। बाकी चीजों के अलावा ये आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है, यानी दूसरे जो बिजनेसेस आपकी मार्केट में मौजूद है उनके मुकाबले में आपको वाजिया बेनिफिट दे सकती है। इसका मतलब ये है कि आप इन एनालिटिक्स को देखते हुए क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हो, और आप चेंज कर सकते हो मार्केट की बदलती हुई कंडीशंस को, चेंज होती कंडीशन को समझ सकते हो, दूसरों से पहले समझ सकते हो। लिहाजा आप अपने प्रोडक्ट को, उसकी बंडल ऑफर को, उसके अंदर फीचर्स को अकॉर्डिंग टू चेंज इन द मार्केट पहले से ही तब्दीली उसके अंदर कर लोगे। आप ऐसे फीचर ऐड कर लोगे, आप ऐसे कलर्स ऐड कर लोगे, आप ऐसे उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऐड कर लोगे जो वैल्यू रखते होंगे कस्टमर के लिए। नतीजे के तौर पे आप दूसरों से ज्यादा बेहतर डिलीवरेंस दे सको। एंड देन जहां तक सवाल है डेटा क्वालिटी चैलेंज का, तो आप ये कह सकते हो कि रिलायबल इनसाइट में जाते हुए आप हाई क्वालिटी डेटा इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। और पुअर डाटा या इनकम्प्लीट डाटा या इनएक्यूरेट डाटा को आप जो है वो मिसलीडिंग डाटा को आप हटा सकते हो, जिससे पुअर डिसीजन हो सकते हैं। नतीजे के तौर पे आप दूसरों से बेटर परफॉर्म कर सकते हो, बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे। और अगर आप इसे मजीद इम्पैक्ट पेपर में डिस्कस करना चाहो तो बेशक इसको रिलेट कर लेना कि इससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका ब्रांड इमेज बढ़ेगा, आपका शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, आपके शेयर होल्डर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा। ये तमाम चीजों को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो आंसर लिखते हुए। राइट जी। अब अगर आप देखें कि जो डिस्क्रिप्टिव मसला है, इसको मैं लेटर ऑन देखता हूँ इस केस को, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस डिस्कशन से रिलेटेड है और कुछ हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। आप स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं क्यूरी इन माइंड जो है लेके आता हूँ एक आपके लिए, कंपनी एडॉप्ट डेटा एनालिटिक्स एंड एक्सपीरियंस क्विकर एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन। तो ये क्या होगा, फैसले की बेहतरी आना। और an airline identify 3 routes with repeated weather related delays and revises it in the flight schedules। नतीजा, उन्होंने
जो इनएफिशिएंट काम था उसको रोक दिया और ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव कर ली, यानी ऐसी स्केड्यूलिंग करी कि जिस स्केड्यूलिंग में उन्हें लॉस हो रहा था उसको तब्दील कर दिया। A company predictive model produces inaccurate forecast because input data is incomplete. What is the main issue? Main issue क्या है? That some issue is related with the poor quality of data in which data जो related था वो कहीं मिसिंग है, और जो आपका डेटा है आपके पास वो फिर नामुकम्मल है, इसलिए वो अनरिलायबल प्रिडिक्शन करेगा और अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि आपका डिसीजन भी इफेक्ट होगा। लेकिन अगर एक कंपनी का एनालिटिक्स रिस्पॉन्ड जो है मार्केट का चेंज होता है मोर क्विकली और वो जल्दी इसको समझते हैं, तो इसकी इम्प्लीफिकेशन क्या होगी? तो अगर जल्दी समझते हैं दे विल गेट द कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी अपने दूसरे जो कंपेटिटर है उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकेंगे। उसके बाद जहां तक सवाल है, अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएं कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो इसका एक स्मॉल पार्ट सी पार्ट हो सकता है या बी पार्ट हो सकता है किसी क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो जब आप बेनिफिट लिखोगे तो वो तमाम पॉइंट्स लेकर आओगे, जैसे बेटर डिसीजन हो सकता है, ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो सकती है, कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। चैलेंज ये हो सकता है कि अगर डाटा मिस होगा, उसके अंदर एरर आएंगे, तो उतना ही फैसला नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, लिहाजा उसकी केयर करनी हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। तो दिस इज वन ऑफ द फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज द लास्ट टॉपिक, और यहाँ आके हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़।